नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात आज की है कि आर्थिक स्वावलंबन, क्या हम इस युद्ध के मौके पर आर्थिक स्वावलंबन पा सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार कौन सी आर्थिक देशभक्ति की अपील की है? इसके अलावा आर्थिक सेहत सुधारने का उनका मास्टर प्लान युद्ध के इस दरमियान क्या है? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से 7 अपील की है, लेकिन इन 7 अपील के ऊपर अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति ये है कि विपक्ष के नेता तमाम, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ये तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार अपना काम करने में असफल है, इसीलिए पाबंदियों को जनता पर लाद रही है। उनका कहना है कि यह सरकार की लाचारी और बेबसी को दिखाता है। इन तमाम नेताओं ने यह भी कहा है कि एक ऐसे वक्त जब मोदी देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, अगर वो बाजार पर इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं तो इसका दूरगामी असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये पाबंदियां जो प्रधानमंत्री मोदी लगाने की बात कर रहे हैं, जिसमें 1 साल तक सोना न खरीदें, वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल और डीजल की बचत करें, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मकसद क्या है? सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि विपक्ष जो कह रहा है उसके अंदर कितनी सच्चाई है। क्या ये बात सही है कि सरकार की आर्थिक सेहत को सुधारने में जो है सरकार नाकाम साबित हो रही है, और युद्ध के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उनको सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है। विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी को और सरकार को कई तरह के उलाहने दिए हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या इससे पहले भी इस तरह की आर्थिक पाबंदियां लागू की गई थी। आपको याद है 1991 का वो दौर जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, भारत का खजाना खाली था। लेकिन क्या आज इस तरह के हालात हैं? बिल्कुल नहीं, इस तरह के हालात नहीं हैं। हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो भरा हुआ है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी ये अपील क्यों कर रहे हैं, इसको मैं समझाऊंगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि इन 7 अपीलों के पीछे प्रधानमंत्री का मकसद क्या है, वो किन किन चीज़ों पर बचत करना चाहते हैं, क्या ये भारत को आर्थिक स्वावलंबन की राह पर पहुंचा सकता है। लेकिन विपक्ष ने जब इस पर शोर मचाया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पुरानी बातों को याद दिलाने लगे। उन्होंने बताया कि 1962 में कैसे तब के प्रधानमंत्री नेहरू ने नेशनल डिफेंस फंड बनाया था और उसमें लोगों से दान करने की अपील की थी। ये 1962 के युद्ध का वक्त है। उन्होंने भी स्वदेशी अपनाने की बात की थी, जो प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, ताकि जो इंपोर्ट बिल है उसको कम किया जा सके। अगर हम ज़्यादा विदेशी सामान खरीदेंगे तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, और इंपोर्ट बिल को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर को और से अधिक जमा करना, ये भारत को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में ले जा सकता है। और अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत के आम जनमानस को अपने ऊपर इस नए हालात में कुछ पाबंदियां लगानी होंगी। मैं आपको ये बता दूं कि हम दुनिया में दूसरा सोने के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। हम ये सोना स्विट्जरलैंड से खरीदते हैं, यूएई से खरीदते हैं, और साथ ही साथ हम ये सोना जो है वो साउथ अफ्रीका से भी खरीदते हैं। भारत में खपत के मुकाबले सोने का खनन बहुत कम होता है, और भारत जो है सबसे ज़्यादा सोना खरीदता है, दुनिया में नंबर 2 पोजीशन पर है। हमारे यहाँ शादी हो तो सोना, हमारे यहाँ पे वर्षगांठ हो तो सोना, हमारे यहाँ सालगिरह हो तो सोना, हमारे यहाँ जन्मदिन हो तो सोना, हमारे यहाँ त्यौहार हो तो सोना। सोना को हमारे यहाँ एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि एक स्वैच्छिक निवेश भी है, और कुछ समय के लिए अगर हम सोना खरीदना कम कर दें या सोना खरीदना बंद कर दें, जो प्रधानमंत्री ने 1 साल की बात की है, तो उससे हमारी सेहत पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह हम जो पेट्रोल और डीजल आयात करते हैं, उससे हाल ही के दिनों के युद्ध संकट के बाद हमारा जो आयात का बिल है वो
30% तक बढ़ गया है। इसमें हम कई बिलियन डॉलर का तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो सोने पर हम 72 बिलियन डॉलर हर साल खर्च करते हैं और लगभग 750 टन सोना खरीदते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इसको हम रोकेंगे तो इससे न केवल हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भरेगा बल्कि डॉलर की खपत भी कम होगी। डोनाल्ड ट्रंप जो ये बड़ी बात कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि डॉलर की इकोनॉमी पूरी दुनिया पे छाए, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी भारत अगर ऐसा कर पाता है तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। आइए समझ लेते हैं प्रधानमंत्री की 7 अपील क्या है और इसके जरिए वो क्या साधना चाहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद की अपनी रैली के अंदर लोगों से क्या 7 अपील की है। उनका कहना है कि अगर मुमकिन हो तो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे, अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी से बचे, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का इस्तेमाल करें, खाने में तेल का उपयोग कम करें, केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता घटाकर नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे, विदेशी ब्रांड्स की बजाय स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, 1 साल तक गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचें और अपना हॉलिडे भारत में भी ही करें, क्योंकि अगर आप विदेश जाते हैं तो उससे भी भारत अपनी मुद्रा में डॉलर खरीदता है, क्योंकि डॉलर के सहारे ही आप विदेश यात्राएं करते हैं। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप कितनी डॉलर लेकर इस विदेश यात्रा के अंदर जा रहे हैं ताकि आप अपना खर्चा पूरा कर सकें। तो इससे भी बचने की प्रधानमंत्री ने सलाह दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री ये अपील करके क्या 10 मकसद साधना चाहते हैं। सबसे पहले उनका मकसद है, पीएम मोदी वर्क फ्रॉम होम अपील का मकसद ईंधन की खपत को कम करना है। यह अपील आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है। तीसरा, पश्चिमी एशिया संघर्ष से तेल सप्लाई, भारतीय रुपया और कीमतों पर असर का खतरा है और इनफैक्ट ये असर पड़ा भी है। चौथा, खासकर विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर सरकार जोर दे रही है। पांचवा, यात्रा अगर कम होगी, ईंधन बचेगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगी। छठा, व्यक्तिगत बैठकों की जगह वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग ईंधन की बचत, आयात पर निर्भरता और लागत को कम करेगा। सातवां, गहना नहीं खरीदने और विदेशी यात्रा नहीं करने से विदेशी मुद्रा पर दबाव कम होगा। आठवां, वर्क फ्रॉम होम से रोजाना पेट्रोल डीजल की खपत घटेगी। नौवां, ऑनलाइन मीटिंग से यात्रा और ईंधन खर्च कम होगा। 10वां, यह कम खर्च ज्यादा बचत वाला राष्ट्रीय अभियान जैसा संकेत है जिसे प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक देशभक्ति का नाम दे रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पर राहुल गांधी और इस पर अखिलेश यादव ने क्या कटाक्ष किया है। तो राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। राहुल गांधी का ये तंज बहुत तीखा है और राहुल गांधी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री तो अब देश चलाने के अंदर जो है उसमें भी नाकाम होते दिख रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की अपील पर विपक्ष ने इस तरह का रुख अपनाया है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी विपक्ष ने सरकार की तीखी आलोचना की थी और सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए थे। कोरोना के वक्त भी ताली और थाली बजाने पर सरकार का मजाक उड़ाया था और साथ ही साथ सरकार के वैक्सीनेशन ड्राइव पर और कोरोना में जलती हुई लाशों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन सरकार ने उन तमाम परिस्थितियों को संभाल लिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपने एक्स पोस्ट पर, बल्कि उनका एक्स पोस्ट राहुल गांधी से बहुत लंबा चौड़ा है जिसका अंश मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो ये साफ साफ कह रहा है कि अब देश चलाना आपके बस की बात नहीं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है। सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे ही 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए, या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं की, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे, या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही है क्या? तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव का ये पूरा का पूरा जो तंज है ये बड़ा तीखा है। वो सरकार को नाकाम बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर देश पर कोई एक संकट है तो दुनिया पर आया संकट नहीं है, बल्कि वो संकट भारतीय जनता पार्टी है। अब देखना बहुत दिलचस्प ये हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की इन तमाम अपील का क्या असर होता है और इसके बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं। इन तमाम विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस अपील के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इन विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि दूरगामी परिणाम का मतलब ये है कि इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में न केवल बचत होगी, बल्कि भारत आर्थिक रूप से और आत्मनिर्भर हो पाएगा।